ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। देखिए आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है। अगर आपके जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, आए दिन कोई ना कोई कष्ट आता रहता है, चाहे वो परेशानी आपकी नौकरी से संबंधित हो, धन प्राप्ति से संबंधित हो, व्यापार हो या फिर परिवार में कलेश बहुत ज्यादा होते हैं, सुख शांति समृद्धि आपके परिवार में बहुत कम है, बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है या फिर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, मात्र छोटा सा उपाय करना, चंदन की 7 बिंदी वाला ये उपाय पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स पे लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, आपकी परिवार के कलेशों को दूर करेगा, पति पत्नी के बीच में हो रही जितने भी झगड़े हैं उनको खत्म करेगा, दूसरा धन प्राप्ति के लिए, तीसरा आपकी बीमारी और मनोकामना पूर्ति के लिए होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। परंतु वीडियो शुरुआत करने से पहले आज का जो सवाल है वो है कि महादेव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में क्यों समाया था। सवाल में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मेरे देव आदिदेव महादेव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में क्यों समाया था जब भागीरथ जी ने उन्हें धरती पर लाने के लिए प्रयत्न किया था, है ना। तो महादेव जी की जटाओं में से ही गंगा नीचे आई थी, वो क्यों आई थी, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिसका जवाब एकदम सही होगा मैं अगले वीडियो में उसका नाम घोषित जरूर करूंगा, ठीक है ना। साथ ही साथ ये भी लिखना कि आप किस जगह से हो और आपका नाम क्या है, ठीक। अब चलते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए पहले वाला उपाय किन लोगों के लिए है, जिन पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत ज्यादा रहता है ना। पति पत्नी के बीच में बनती ही नहीं है, लड़ाई झगड़ा हमेशा बना हुआ रहता है, पता भी नहीं चलता किस बात पर कैसा क्या लड़ाई झगड़ा हो चुका है, ये भी नहीं पता चलता किसकी गलती है किसकी नहीं गलती है। तो कुल मिलाकर के जो मनमुटाव हो जाता है, पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं रहता है, तो दोनों में से कोई भी इस उपाय को एक बार कर लेना, आपका जीवन सुधर जाएगा, दोनों के बीच में प्रेम बढ़ने लगेगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या, सबसे पहले आपको 1 लोटा जल चाहिए। ध्यान रखना तांबे का लोटा होना चाहिए और जो जल भरोगे वो अपने घर का शुद्ध जल भरना। उसके बाद में अगर आपके पास में लाल चंदन है तो लाल चंदन ले लेना, पीला चंदन है तो पीला चंदन ले लेना। गुरुदेव ने केवल चंदन बोला है ना, इसके लिए आपके पास में लाल चंदन है, पीला चंदन है, सफेद चंदन है, कैसा भी चंदन है ना तो आप ले सकते हो, ठीक है ना। हरी चंदन मत लेना क्योंकि वो तुलसी की डंडी से बनाया जाता है, महादेव जी को नहीं चढ़ता है, ठीक है ना। तो आप लाल चंदन पीला चंदन ले सकते हैं। इसी के साथ ही आपको ले लेना होगा एक दीपक। अब जो दीपक तैयार करोगे इसके अंदर लगाओगे आप गोल बाती, ठीक है, और घी जो भरोगे वो भरोगे गौ माता का घी, ठीक है, ये भर लोगे। इसके पश्चात आपको थोड़ा सा लेना है घी, है ना, ज्यादा नहीं लेना, 1 चुटकी आधा चम्मच घी लेना है और इन्हें लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। कब जाओगे, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, लेकिन सुबह जाने का जो समय गुरुदेव ने बताया वो है सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको चले जाना है, ठीक है ना। या फिर आप प्रदोष काल में शाम के समय किसी भी वक्त जा सकते हो, ठीक है। यहां पर जैसे ही आप पहुंचेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है ना। सबसे पहले आपको जो भी पूजा अर्चना वगैरह करनी है ना वो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है, शिव शक्ति के नाम से। किनके नाम से, शिव शक्ति के नाम से आपको समर्पित करना है ना। जब भी कभी लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत ज्यादा रहता है ना तो शिव शक्ति के नाम से ही आपको यह उपाय किया जाता है, ठीक है। जैसे ही आपने उपाय कर दिया उसके बाद में ध्यान से सुनना, जो आपने लाल चंदन या पीला चंदन लिया है ना, उसके अंदर थोड़ा सा घी मिला करके एक चंदन तैयार कर लेना है, घी मिला हुआ चंदन, ठीक है ना। उस चंदन को आपकी अनामिका उंगली से 7 बिंदियां लगानी है, लेकिन वो लगानी कहां पर है, ध्यान से सुनना। पहली वाली जो बिंदी लगाओगे ना वो माता रानी के हस्त कमल पर लगाते हुए आपको जलाधारी तक इस तरीके से माता अशोक सुंदरी के ऊपर से होते हुए 7 बिंदियां ऐसे लगानी है, ठीक है। लगा दोगे इस तरीके से 7 बिंदियां लगाना है ना। उसके बाद में अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से प्रार्थना करना कि हम दोनों पति पत्नी के बीच में या हमारे परिवार में हमेशा कलेश रहता है, प्लीज महादेव जी कुछ ऐसा कीजिएगा हमारे कलेश खत्म हो जाए, ऐसी कामना करना। और कामना करने के पश्चात इन्हीं बिंदियों में से थोड़ा सा चंदन आपको निकाल करके अपने साथ में लेकर के आ जाना है और उस वाली चंदन का आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों के मस्तक पर और कंठ पर लगा देना है।
उसी दिन से आप देखिएगा 2 से 3 बार इस उपाय को करके देख लीजिएगा, आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी हुई रहेगी, कलेश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पहला काम तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरे वाले उपाय के अंदर मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा, है ना, लगभग दोनों सेम है, थोड़ा सा अंतर है जो गुरुदेव की कथाओं में बताया। पहला होगा कि ये क्या करेगा, आपको बच्चों के लिए होगा कि अगर आपके बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई में कमजोर है ना, तब आपको कैसे उपाय करना है, वो अगर गलत रास्ते पर जा चुके हैं उन्हें गलत रास्ते से आपको रोकना है तो कैसे करना है। और दूसरा जो उपाय है वो होगा आपकी बीमारी के लिए। एकदम सेम सा उपाय है, बस थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बताते हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कि अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, गलत रास्ते पर जा चुके हैं, ठीक है ना, या फिर वो मंद बुद्धि हैं, जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जितनी भी माताएं बहनें हैं ना, वो इस उपाय को जरूर करें। उनको चाहिए मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। अगर आपको खंडित बेलपत्र मिल रहा है, सुंदर बेलपत्र नहीं मिल रहा है, तो आप शिवलिंग से कोई सा भी बेलपत्र उठा करके धो करके काम में ले सकते हैं, ठीक है। और चाहिए होगा आपको गाय माता का घी, थोड़ा सा घी चाहिए, गाय का घी, ठीक है। अब इसे लेकर के और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के अपने घर का ताजा जल पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, ठीक है ना। किसी भी दिन जा सकते हो, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, ठीक है ना। अपने बच्चे के नाम और गोत्र से आपको ये उपाय करना है। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी को समर्पित करना, तुमरुका महादेव जी के नाम से। किनके नाम से करना है? तुमरुका महादेव जी के नाम से समर्पित करना। ये समर्पित कर दोगे, उसी के पश्चात आपने जो 1 बेलपत्र लिया है ना, इस 1 बेलपत्र की ये वाली जो जगह होती है, इस वाली जगह पर आपको लगाना है गाय माता का घी, ठीक है ना। गाय माता का इस जगह पर घी लगाना और यहीं से इसे पकड़ के मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ और बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ, चिकना वाला हिस्सा रहेगा नीचे की तरफ, ठीक है ना। उस जगह पर घी लगा करके इसे पकड़े हुए अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना, है ना, और महादेव जी से विनती करना, तुमरुका महादेव जी का नाम लेकर के कि मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, जो भी पढ़ता है तो वो उसके दिमाग में नहीं जाता है या फिर गलत रास्ते पर जा चुका है। जैसी आपको कामना करनी है ना, बच्चों के लिए कभी भी उपाय कर रहे हो, तुमरुका महादेव जी के नाम से करना और बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके करना, ठीक है ना। 3 से 4 बार लगातार इस उपाय को करके देख लीजिएगा, आपका बच्चा जो है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा, उसका माइंड धीरे धीरे करके सुधरने लगेगा। लेकिन ये जो 3 से 4 बार जब आप इस उपाय को करेंगे ना, तो कोई सी भी एक तिथि फिक्स कर लीजिए। गुरुदेव ने बोला किसी भी विशेष तिथि पर, विशेष तिथि मतलब जैसे कोई एकादशी आ जाए, जैसे कोई प्रदोष आ जाए, शिवरात्रि आ जाए, है ना, या फिर अमावस्या आ जाए, ठीक है ना। इस तरीके से आप जब भी कोई विशेष तिथि आ जाए, पूर्णिमा आ जाए, तीज आ जाए, उस दिन आप इस उपाय को कीजिएगा, ठीक है ना। देखिएगा आपका बच्चा एकदम अव्वल आने लगेगा क्लास के अंदर। ये हो गया दूसरा उपाय, है ना। अब जो तीसरा उपाय मैंने इसी के अंदर आपको बताया था बीमारी के लिए, तो जैसे आपने यहां पर घी लगाया, कहां पर? जहां पर तीनों पत्तियां जुड़ी हुई रहती है ना, उस जगह पर आपने घी लगाया था। बीमारी के लिए जब आप उपाय करोगे अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए, है ना, तो आपको कहां पर घी लगाना है? डंडी का जो ये सबसे अंतिम हिस्सा होता है ना, इस सबसे अंतिम हिस्से पर आपको घी लगाना है और उसी तरीके से आपको इसी बेलपत्र को महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना होगा। कहां पर? ऊपर की तरफ। डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ, है ना, और बीच वाली जो पत्ती रहेगी वो रहेगी आपकी तरफ। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जो कि बहुत ज्यादा बीमार है, अपने लिए कर रहे हो तो अपना नाम और गोत्र बोल करके यहां पर समर्पित करना, अपनी बीमारी की कामना करना। लेकिन जब आप यहां पर आप बीमारी के लिए करोगे ना, तो यहां पर तुमरुका महादेव जी का नाम नहीं लोगे, यहां पर लोगे अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम। किनके नाम से करोगे? अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से करोगे, ठीक है ना। धीरे धीरे करके आपकी जो भी बीमारी है वो धीरे धीरे करके सुधरने लगेगी। लगातार इस उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए, किसी भी विशेष तिथि के दिन आपको फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है ना। गुरुदेव ने कहा एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखें। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। ये जो तीसरा उपाय है ना, ये होगा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, इसके लिए जो उपाय गुरुदेव ने बताया, ये बताया कि सिंपल सा उपाय है। आप जल तो हमेशा चढ़ाते हो ना, है ना, तो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के जाना और जो भी विशेष तिथि आ जाए, जो विशेष तिथियां गुरुदेव ने बताई थी 7, एकादशी, है ना, दूसरा प्रदोष, तीसरा शिवरात्रि, है ना, चौथा अमावस्या, 5वां पूर्णिमा,
छठा तीज और सातवीं चतुर्थी, है ना। इन सभी तिथियों पर आपको क्या करना है, ये वाला उपाय करना है और देखिएगा आपकी कामना पूरी जरूर होगी। ध्यान से सुनना क्या करना होगा। मात्र आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ताजा जल लेकर के पहुंच जाना होगा मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, और कुछ नहीं लेकर के जाना। जो भी आपको पूजा अर्चना करनी है ना, वो मेरे देव आदिदेव महादेव जी की पूजा अर्चना करें। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और इस 1 लोटे शुद्ध जल को आपको महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ध्यान रखना, जैसे ही आप समर्पित करेंगे तो एक धार बनेगी, है ना। वो धार को टूटे बिना आपको यही वाली जो धार है ना, यहां से धार लगाते हुए कहां तक लेकर के आनी है, जलाधारी तक, और यहां लाकर के आपका लोटा खत्म हो जाना चाहिए। वहां से लेकर के जलाधारी तक आपको लेकर के आनी है, ठीक है ना। उसके पश्चात आपको वहीं बैठ जाना है। अपने दाहिने हाथ की जो हथेली है, उस दाहिने हाथ की हथेली को यहां पर जलाधारी पर आपको टच करवाना है, और टच करवाने के बाद अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी कामना है, विश है, हृदय की बात है, वो मेरे देव आदिदेव महादेव जी से विनती कर लेनी है ना। इन विशेष तिथियों के दिन लगातार करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।